दोस्तों, मैं सुनील IQ01 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मेडिवल हिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं चलता हूं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का मेरा पहला प्रश्न ये रहा। सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन था? ऑप्शंस है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने अगर इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इल्तुतमिश ने ये क्या एकता प्रणाली लागू किया था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली लागू किया था। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। एकता प्रणाली को ख़त्म करके क्या चलाया था? एकता प्रणाली को ख़त्म करके इन्होंने सारा सब कुछ क्या कर दिया था? कैश में लागू कर दिया था। किसमें? कैश में लागू कर दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। मध्ययुगीन शासन जो कृषि मंत्रालय दीवान को ही स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी शेरशाह, डी अकबर। इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका सही आंसर होगा हमारा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे एक ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी या दूसरा सिकंदर था, यह क्या था? सेकंड सिकंदर था। यह सेकंड सिकंदर था। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करूँ, इसकी शेरशाह सूरी की बात करूँ अगर, तो इसका ओरिजिन नाम क्या था? इसका ओरिजिन नाम फरीद था। शेरशाह का ओरिजिन नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह का ओरिजिन नाम फरीद था। यह दूसरा शेरशाह दूसरा अफगान डायनेस्टी था। दूसरा अफगान डायनेस्टी था। अफगान डायनेस्टी था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पर बना है? सासाराम जो कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। अगर अकबर की बात करूं, अकबर 13 साल की एज में राजा बना था। अकबर 13 साल की एज में राजा बना था। और इसी के टाइम पे क्या आया था? हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी भी अकबर के टाइम पे ही आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी अकबर के टाइम पे आया था। और अकबर के सरकार को हम क्या बोलते थे? पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार किसके सरकार को बोलते थे? अकबर की सरकार को हम क्या बोलते थे? पेटीकोट सरकार बोलते थे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में दिल्ली पर मुगल शासक की नींव पड़ी? ऑप्शन है ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन है सी हल्दी घाटी का युद्ध, डी पानीपत की पहली लड़ाई। इसका सही आंसर हमारा पानीपत की पहली लड़ाई है। यह लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगर हम पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। किससे? हेमू और बैरम खां के बीच। हल्दी घाट का युद्ध की बात करें, अगर हल्दी घाट के युद्ध की बात करें, यह 1776 में 1776 में
1776 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई ये कब हुई थी? 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था, है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासन काल के कालानुक्रमिक में सेट करें और सही विकल्प चुनें। अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत के कुल कितने शासक थे? टोटल थे 5। पहले कौन से थे? ममलूक वंश पहले थे, ममलूक वंश, ममलूक वंश। दूसरा हमारा था खिलजी वंश। तीसरा हमारा था तुगलक वंश, तुगलक वंश। और चौथा हमारा था सैयद वंश, सैयद वंश। पांचवा हमारा था लोधी वंश, लोधी वंश। हम बात करें इनकी कार्यकाल की, अगर मैं बात करूं तो ममलूक वंश हमारा कब से कब तक था? 1206 से 1390 तक, है ना। खिलजी वंश की बात करूं अगर, तो खिलजी वंश हमारा 1290 से 1320 तक था। खिलजी वंश हमारा कब से कब तक था? खिलजी वंश हमारा था 1290 से 1320 तक, 1320 तक। तुगलक वंश हमारा था 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। सैयद वंश 1414 से 1451, 1414 से 1451, है ना। और लोधी वंश हमारा जो था वह था 1451 से 1526 तक। अगर हम बात करें इनका कालक्रम की बात करें, तो पहला तो मेरा आता है खिलजी वंश, पहले नंबर पर खिलजी वंश। दूसरे नंबर पे आता है तुगलक, है ना। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है लोधी। यानी इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 132। अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक राज्य करने वाला कौन था, तो वह कौन सा वंश था सबसे ज़्यादा टाइम तक? वह था हमारा तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया। उसके बाद सबसे कम पीरियड की बात करूं, सबसे कम पीरियड की बात करूं तो वह कौन था? खिलजी वंश। सबसे कम पीरियड तक कौन था? खिलजी वंश। अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है, ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी, डी खिज्र खान। इसका सही आंसर है हमारा बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाला कौन था? बहलोल लोधी ही था। सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन राज किया था? बहलोल लोधी। अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, यानी छठा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दी। ऑप्शन से, ए दौलताबाद, बी कालिंजर, सी कन्नौज, डी लाहौर। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है हमारा ए दौलताबाद, दौलताबाद। अगर मैं बात करूं कन्नौज की, तो कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन की राजधानी थी। लेकिन इन्होंने इस कन्नौज की पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ पे लेके आए थे? कन्नौज। थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर है इस टाइम, है ना। और हमारा कन्नौज यूपी के अंदर स्थित है। ठीक। अगर मैं बात करूँ लाहौर की बात करूँ, या कुतुबुद्दीन की राजधानी थी? किसकी? कुतुबुद्दीन की राजधानी थी। यह लाहौर से कहाँ ले आए थे? दिल्ली शिफ्ट किया था। लाहौर
लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था, है ना। मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासनकाल के दौरान भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासन के दौरान भारत आया था? ऑप्शंस है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। इब्न बतूता आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या बनाया था? दिल्ली का चीफ काजी ऑफ दिल्ली, है ना। कौन बनाया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ये अपना सफ़रनामा भी लिखा था। क्या लिखा था? सफ़रनामा कौन लिखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आज का मेरा वीडियो इतना ही था। धन्यवाद।